नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। जैसा कि आज का वीडियो है, हम पुलिस अधिकारी को देखकर कैसे पता करें किस रैंक का अधिकारी किस पोस्ट का अधिकारी है। हम उनके बैचेस को देखकर पता कर सकते हैं कौन सी पोस्ट का अधिकारी है, किस रैंक का अधिकारी है। जानिए, आज हम जानते हैं इस वीडियो में हम पुलिस के बारे में, पुलिस की रैंकिंग के बारे में, जो कि सबसे नीचे से जानेंगे, सबसे छोटी पोस्ट से सबसे बड़े पोस्ट की तरफ हम जाएंगे। जैसा कि सबसे छोटा अधिकारी पुलिस में होता है कांस्टेबल, और सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीजीपी। और हम जानते हैं विस्तार में। सबसे पहले कांस्टेबल कितने प्रकार के होते हैं? कांस्टेबल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कांस्टेबल के बारे में, उनकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचान करें, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। तो सबसे पहले होता है कांस्टेबल। कांस्टेबल के मतलब जो शोल्डर्स होते हैं, यहाँ ना कोई मतलब किसी प्रकार का स्टार होता है, ना कुछ होता है। एंड मतलब जो उनके हाथ है, यहाँ पे बस 2 पट्टियां बनी रहती हैं। जो सीनियर कांस्टेबल होता है, यहाँ रेड कलर की 2 पट्टियां बनी रहती है, इससे हम पता करते हैं कि ये सीनियर कांस्टेबल है। एंड हेड कांस्टेबल ऐसे सेम, हेड कांस्टेबल के जो बाजू में वहां 3 पट्टियां बनी रहती हैं, इससे हम पता करते हैं, इससे हम पता कर लेते हैं कि ये हेड कांस्टेबल है। ऐसे कांस्टेबल 3 प्रकार के होते हैं, सीनियर कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। ये 3 ही प्रकार के कांस्टेबल होते हैं। एंड इसके बाद जो पोस्ट आती है वो होती है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके कंधे पर एक स्टार होता है एंड रेड एंड ब्लू कलर की पट्टी लगी होती है, और यहाँ स्टेट का नाम लिखा रहता है। एंड यहाँ स्टेट का नाम लिखा रहता है, जिससे हम समझते हैं कि ये एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और इसके बाद जो पोस्ट आती है उसे हम कहते हैं एसआई। एसआई मतलब एसआई का फुल फॉर्म होता है सब इंस्पेक्टर। उसके कंधे पर 2 स्टार होते हैं, और यहाँ स्टेट का नाम लिखा रहता है। बस मतलब एएसआई और कांस्टेबल की मतलब एएसआई हम प्रमोट होके बनते हैं, और एसआई के लिए डायरेक्ट भर्ती होती है ग्रेजुएशन बेस पर, जिससे कि हम डायरेक्ट मतलब परीक्षा में क्वालिफाई होकर पेपर एग्जाम निकालकर हम एक एसआई बन सकते हैं। एसआई के बाद जो नेक्स्ट पोस्ट होती है उसे कहते हैं हम इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के कंधे पर 3 स्टार होते हैं, इंस्पेक्टर के कंधे पर 3 स्टार होते हैं एंड रेड ब्लू वही पट्टियां लगी रहती हैं, और स्टेट का नाम लिखा रहता है, जिससे हम समझ जाते हैं और हम समझ पाते हैं कि यह एक इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर को हम एसएचओ भी कहते हैं, थाना प्रभारी भी कहते हैं, थाना अध्यक्ष भी कहते हैं। एसएचओ एक थाने का इंचार्ज होता है, जहाँ थाने होते हैं वहां का एक इंचार्ज। एसआई जैसे छोटा थाना हो तो वहां का इंचार्ज एसआई होता है, और जो बड़ा थाना होता है, ज्यादातर थानों का इंचार्ज एक इंस्पेक्टर होता है, जिसे हम वो एसएचओ भी कहते हैं, थाना प्रभारी भी कहते हैं, थाना अध्यक्ष भी कहते हैं। इसके बाद जो पोस्ट आती है उसे कहते हैं हम डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कंधे पर भी 3 स्टार होते हैं, लेकिन जो रेड ब्लू पट्टी अभी तक लगी थी, एएसआई की भी लगी थी, एसआई की लगी थी, इंस्पेक्टर की भी लगी थी, वो डीएसपी के कंधे पर रेड एंड ब्लू कलर की पट्टी नहीं लगी रहती, जिसे हम समझते हैं कि यह एक डीएसपी अधिकारी है। यह 4-5 थानों का 3-4 थानों का तकरीबन मतलब मुख्य होता है, जहां निरीक्षण करने जाता है। इसके बाद जो पोस्टें आती हैं उन्हें हम कहते हैं एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो ये आईपीएस वाली मतलब पोस्ट होती हैं, मतलब यहाँ से एक आईपीएस ऑफिसर वाली पोस्ट स्टार्ट हो जाती है। जो जब आईपीएस ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं, फर्स्ट ईयर में, मतलब पहले साल ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं, तो वहाँ उनके जो जहाँ स्टेट का नाम लिखा था वहाँ लिखा रहता है आईपीएस, एंड एक स्टार रहता है फर्स्ट ट्रेनिंग में। और जो जब उनका सेकेंड ईयर ट्रेनिंग चालू होता है तो वहां उनके 2 स्टार लग जाते हैं, एंड वहीं आईपीएस लिखा रहता है। और थर्ड में 3 स्टार लग जाते हैं और आईपीएस लिखा रहता है। और इसके बाद वो प्रमोट होते हैं चौथी साल में, तो फिर वो बनते हैं एक एडिशनल एसपी। एडिशनल एसपी के कंधे पर ना स्टार वगैरह नहीं होते, उनके कंधे पर होता है केवल अशोक स्तंभ। एक एडिशनल एसपी के कंधे पर केवल अशोक स्तंभ होता है, स्टार वगैरह नहीं होते। और इसके बाद जो पोस्ट आती है वो तो सभी जानते हैं, एसपी। एसपी के कंधे पर एक अशोक स्तंभ होता है और एक स्टार होता है, और बाजू में आईपीएस लिखा होता है। सभी लोग जानते होंगे एक एसपी एक जिले का मालिक होता है, जिले का राजा होता है। सारे जिले की पुलिस उसके अंडर में काम करते हैं, सारे जिले के थाने उसी के निर्देश में काम करते हैं। वह जिला का पुलिस का मुखिया होता है एसपी। और जो बड़े बड़े जिले होते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आती है उसे कहते हैं हम एसएसपी। एसएसपी का फुल फॉर्म होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यह जो बड़े बड़े जिला होते हैं, जैसे आपने मध्य प्रदेश में देखे जाए तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ऐसे में एक एसपी तैनात नहीं होता, इसकी जगह एसएसपी को तैनात करते हैं एसपी के रूप में।
एसएसपी के कंधे पर एक अशोक स्तंभ होता है और 2 स्टार होते हैं और आईपीएस लिखा रहता है। उससे हम समझते हैं कि यह एक एसएसपी अधिकारी है। उसका फुल फॉर्म सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एंड इसके बाद जो आता है वो आता है डीआईजी। डीआईजी के कंधे पर 3 स्टार हो जाते हैं और एक अशोक स्तंभ रहता है। डीआईजी के कंधे पर एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार होते हैं और आईपीएस लिखा रहता है। इसके बाद जो पोस्ट आती है वो होती है एक आईजी। आईजी का फुल फॉर्म होता है जनरल। इसे आईजीपी भी कहते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह एक मतलब आईजी तकरीबन 8-10 जिले का मालिक होता है। 8-10 जिले मतलब 8-10 जिले के जो एसएसपी एसपी होते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद आईजी के बाद जो पोस्ट आती है वो मतलब मुखिया होता है, मतलब एक राष्ट्र का मुखिया होता है, एक मतलब राज्य का मुखिया होता है, उसे हम कहते हैं डीजीपी। डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि एक जिले की सारी पुलिस व्यवस्था, सारे मतलब जिसके जो सारे एसएसपी हैं, सारे एसपी हैं, जो भी डीआईजी आईजी सब हैं, सब रिपोर्ट करते हैं डीजीपी को। डीजीपी एक मतलब जो राज्य वहां का मुखिया होता है पुलिस विभाग का। और बड़ी बड़ी सिटियों में जो कमिश्नरेट सिस्टम चालू हो जाता है, लागू हो जाता है, इसमें कमिश्नर्स बन जाते हैं। फिर जो कमिश्नर, यदि आप कहते हैं, यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो हम कमिश्नरेट सिस्टम पे भी वीडियो बनाएंगे कि इसमें जो मतलब इनके नाम चेंज हो जाते हैं, कमिश्नर्स लग जाते हैं, कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो जाता है जिस जिले में, मेट्रो सिटीज में, बड़ी सिटीज में। तो उसके बारे में भी आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।